डेस्क खरीदारी स्कैंडल में हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा तालीम की कमेटी की सिफारिश पर डेस्क खरीदारी का टेंडर मंसूख कर दिया। खरीदारी का तरीकाकार और कीमत का दोबारा जायजा लिया जाएगा। डिविजनल प्रिक्योरमेंट के अमल की मौसर निगरानी की जाए। कमेटी ने सिफारिशात मुरत्तिब कर ली। उधर हलीम आदिल शेख का नैब और अदालत जाने का ऐलान। कहते हैं कमेटी में शामिल सेक्रेटरीज और वजीर को जवाब देना होगा। और एक प्राइमरी स्कूल के अंदर आया हूँ। मैंने कहा डेस्कों के हवाले से बात, डेस्कों की सूरत हाल में देके जाऊँ, डेस्कों के ऊपर बैठ कर देके जाऊँ। मैं इस वक्त डेस्क पर बैठा हूँ और ऐसी एक डेस्क 29,000 में खरीदी जा रही थी, ऐसी एक डेस्क 23,000 में खरीदी जा रही थी इस वक्त हमारी, और उसमें 3 अरब 30 करोड़ की करप्शन हो रही थी। तालीम में कमजोर तुलबा की मुश्किल हुई आसान। कराची मैट्रिक बोर्ड का तमाम तुलबा को पास करने का ऐलान। फेल तलबा को पासिंग नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। पहले से पास होने वालों को 5 नंबर इजाफी मिलेंगे। मैट्रिक बोर्ड ने आला हुकाम से मुशावरत करके पॉलिसी बना ली। अक्टूबर के पहले हफ्ते में जर्नल ग्रुप और दूसरे हफ्ते में साइंस ग्रुप के नताइज का ऐलान होगा। कराची के लिए विफाकी हुकूमत का एक और तोहफा। मेरीटाइम मिनिस्ट्री ने CPEC के तहत कराची के लिए एक बहुत बड़ा इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। इक्तिसादी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट में 3 अरब 50 करोड़ अमरीकी डॉलर सरमायाकारी की जाएगी। विफाकी वजीर अली जैदी का कहना है मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ICI पुल पर ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के बाद तेल सड़क पर फैल गया। इमदादी टीमों ने ऑयल टैंकर को हटा दिया। सड़क की सफाई का काम भी मुकम्मल। गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद पुल को खोल दिया गया। उधर हादसे के बायस MT खान रोड, टावर, माईकुलाची और ICI पुल के तरफ ट्रैफिक जैम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गैस बहरान के बायस CNG स्टेशन पीर की सुबह 8 बजे तक बंद। बंदिश से दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात बढ़ गईं। रिक्शा ड्राइवर्स का काम भी बुरी तरह मुतासिर। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट न रखने वाले शहरियों की टेंशन खत्म। पुलिस चीफ ने अवामी मकामात और सड़कों से शहरियों की गिरफ्तारी से रोक दिया। कहते हैं पुलिस सिर्फ रेस्टोरेंट, शादी की तकरीबात और अवामी इज्तिमात से वैक्सीन न कराने वालों को गिरफ्तार कर सकती है। SOPs पर अमल दरामद कराना हमारा काम। महंगाई की लहर कंट्रोल से बाहर। रवा साल खाद की बोरी 2700 रुपए महंगी हो चुकी। सिंदाबाद गार्ड बार्ड की खाद पर सब्सिडी न मिलने का दावा। खाद पर दी गई सब्सिडी पंजाब के अलावा दीगर 3 सूबों को न मिल सकी। नायब चेयरमैन सिंध आबाद गार बोर्ड मोहम्मद शाहनवाज कहते हैं पूरी सब्सिडी दी जाए। शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट इजाफा। स्टॉक मार्केट पर भारी कारोबारी हफ्ते के दौरान पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कराची में सरकारी स्कूलों की हालत इजार। कुरंगी नंबर 2 मिल्लत गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जबूहाली का शिकार। छुतने खस्सा हाली के बायस मुनखदिम होने का भी खदशा। 40 साल पुरानी इमारत की बुनियादों के सरिये निकल आए। तुलबा और असातिज़ा की जिंदगियों को खतरा। फर्नीचर ढूंढने से नहीं मिलता। मुस्तकबिल के मेमार फर्श पर बैठकर इल्म की शमा जलाने लगे। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध और सेक्रेटरी बल्दियात में ठन गए। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के अहकामात पर अमल दरामद में महकमा बल्दियात ही रुकावट बन गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने सर्विसेज जब्त कराने वाले अफसरान को वापस भेजने का लेटर निकाला। सेक्रेटरी बल्दियात ने नजीब अहमद और शिबियल हुसैन को आला ओहदों से नवाज दिया। दोनों अफसरान गैर कानूनी तौर पर 1 साल से ओहदों पर बराजमान हैं। 13 साल बाद मेरिट पर टेस्ट पास असातिज़ा के लिए खुशखबरी। सेक्रेटरी स्कूल्स की कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को मुस्तकिल करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा की स्क्रूटनी के बाद सेक्रेटरी को मुस्तकिल करने की सिफारिश भेजी जाए। कराची और हैदराबाद के असातिज़ा को पहले मरहले में मुस्तकिल किया जाएगा।
डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस की समाअत गवाह की जानिब से दस्तावेजात जमा नहीं कराई जा सकी। अदालत का आइंदा समाअत पर दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। आइंदा समाअत 4 अक्टूबर को गवाह के बयान पर जरा होगी। साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम और दीगर पर 462 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। डाउ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर और रिटायर्ड अफसरान की तैनाती सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला सिंध, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज, चेयरमैन हायर एजुकेशन और रजिस्ट्रार डाउ यूनिवर्सिटी फरीक वाइस चांसलर के खिलाफ नैब तहकीकात चल रही हैं। 4 अफसरान को रिटायरमेंट के बाद तैनात किया गया। दरख्वास्त गुजार की डाउ यूनिवर्सिटी में मुबैना करप्शन पर GIT बनाने की बेस्तदा। MQM रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का केस। आमिर खान, रऊफ सदीकी और दीगर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। सरकारी वकील की अदम हाजिरी की वजह से समाअत मुलतवी हुई। अदालत का आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमों को पेश होने का हुक्म। SP मलिर के दफ्तर पर 50 से जायद बार कैदियों ने धावा बोल दिया। मुश्तल अफराद ने दफ्तर में तोड़ फोड़ की, गमले और दीगर अशिया पर खूब गुस्सा निकाला। शादी की तकरीब में मुबैना फायरिंग के इल्जाम में जेर हिरासत 3 अफराद को छुड़ा कर ले गए। पुलिस ने धावा बोलने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की अमेरिका रवानगी की तैयारियां मुकम्मल। एयर एम्बुलेंस कल रात 11 बजे जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर उतरेगी। उमर शरीफ के साथ उनकी फैमिली का कोई फर्द नहीं जाएगा। दोनों बेगमात और बेटे कमर्शियल परवाज के जरिए अमेरिका जाएंगे। और शहर में जनूब मशरिक हवाओं का राज। महकमा मौसमियात ने आज फिर हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। भारत के मशरिकी साहिल से टकराने वाले तूफान का कराची में कोई खतरा नहीं।